इजराइल के बीच वार अब पलटवार लगातार जारी है। जहां पर ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला किया तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी और ताबड़तोड़ हमले किए। तो ईरान और इजराइल के बीच वार पलटवार जारी है। आज छठवां दिन है, आज भी जंग जारी है। ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला किया है तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी है। ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अब तक इस युद्ध में 1000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जिनमें से तो 700 ईरान में ही मौत हो चुकी है। और ये आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए युद्ध किस तरीके से बढ़ता हुआ। छठवें दिन भी ये जंग तेज होती हुई और पूरे मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही है। तेल अवीव पर हमला किया गया, उस वक्त की तस्वीरें देखिए। ईरान ने किस तरीके से मिसाइल दागी हैं, धमाकों से पूरा इजराइल दहल उठा। आसमान में मिसाइल आपको दिख रही है। आईडीएफ का भी पलटवार देखने को मिला। इजराइल भी चुप नहीं बैठा है। सरकारी इमारत पर अटैक किया गया है और ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से जारी है। तो ईरान झुका नहीं और इजराइल भी रुका नहीं, लिहाजा छठवें दिन भी ये जंग जो है वो तेज होती हुई नजर आई है। तो महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ये उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईरान का जो दावा किया है उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी ईरान के ऊपर से एक अमेरिकी F-15 को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उसका वीडियो भी जारी किया गया है ईरान की तरफ से और ये दावा बहुत बड़ा है। F-15 आपको याद होगा इससे पहले कुवैत में भी गिरा था और उसको लेकर ट्रंप ने भी पुष्टि की थी कि हाँ हमारे 3 अमेरिकी F-15 गिरे हैं, लेकिन वहां से बात निकलकर सामने आई कि कुवैत ने गलती से मार गिराए थे। और अब ये दक्षिणी पश्चिमी ईरान के ऊपर से अमेरिकी F-15 जो गुजरा उसको ईरान एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, ऐसा ईरान का दावा है। F-15 जो कि यूएस बिल्ट F-15 अमेरिकन फाइटर जेट, और एक बड़ा नुकसान यहां पर अगर ईरान के दावों में सच्चाई है तो फिर है। पश्चिमी एशिया में जो युद्ध हो रहा है वैसे आज तक के इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखा गया। तनाव चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ये लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल और सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की है कि सबमरीन से युद्धपोत को धराशायी किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting
to win. Also, yesterday, ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने युद्ध में तुर्की को उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान को जिस रणनीति के साथ ट्रंप हराना चाहते हैं, अब उसमें तुर्की बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। युद्ध के 5वें दिन जब ईरान में नई लीडरशिप को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तब इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मार दिया जाएगा। CIA का मिशन इम्पॉसिबल, कुर्द लड़ाकों को विद्रोह का टेंडर। क्या CIA ने पूरे ईरान में माइन बम बिछा दिया है? ईरान में सबसे पहले विद्रोह का धमाका कहां हुआ? महाबाद से शुरुआत होगी, केरमान शाह में फटेगा या शाकेज में धमाका होगा? ईरान में विद्रोह की साजिश, कुर्द करेंगे माइन ब्लास्ट। तेहरान की सुबह एक बार फिर धमाके की आवाज से कांप उठी। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान हवाई हमलों के बाद धुएं के बड़े गुबार से ढक गया। जंग के 5वें दिन अमेरिका और इजराइल ने फिर तेहरान पर एयर स्ट्राइक की। אנחנו נערכנו גם בהגנה היטב, אנחנו לא מופתעים משום אמל"ח חדש שמצוי בידי האיראנים, ואנחנו נמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה. तो क्या ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ट्रेलर भर है? क्या अंदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लॉटिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूद कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करवाए जाएं। मकसद ये है कि सीमा पर लड़ाई छेड़कर ईरान की सेना को उलझाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ हवाई हमलों से ईरान को कमजोर करना चाहता है या फिर इसके पीछे कई मोर्चों वाली बड़ी रणनीति काम कर रही है? एक तरफ तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की सीमाओं पर नए मोर्चे खोलने की तैयारी की चर्चा है। अगर खुद लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों को चुनौती देते हैं
तो तेहरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी हमले नहीं, अंदर से उठने वाला विद्रोह बन सकता है। The people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. महाबाद 1946 में कभी कुर्दों ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो क्या महाबाद फिर बनेगा कुर्द विद्रोह का केंद्र? केरमानशाह इराक की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर है, तो क्या केरमानशाह बनेगा ईरान की नई जंग का मोर्चा? साकेज, जहां से कई बार सरकार विरोधी आंदोलन की आग उठ चुकी है, 2022 में बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना, तो क्या साकेज से फिर उठेगा विद्रोह का तूफान? और यही वो खतरा है जिससे निपटने के लिए अब ईरान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है।